तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। और आज हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग टॉपिक ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे: कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्ट मीटर। ये 4 टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। कंडक्टर क्या होता है? तो कंडक्टर वो चीज़ होते हैं, कंडक्टर वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक को फ्लो करने में मदद करते हैं। यानी कि जिस चीज़ से इलेक्ट्रिक पास कर सके तो उसको कहते हैं कंडक्टर। यानी कि जैसे जितने भी मेटल है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक को अपने से पास होने देते हैं। तो जो सब्सटेंस या मटेरियल अपने थ्रू इलेक्ट्रिक को पास होने देते हैं उसी को कहते हैं कंडक्टर। अब ये कैसे पास होने देते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके पीछे क्या कहानी है। तो जो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने भी कंडक्टर हैं, मेटल हैं, तो जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट डाला जाता है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और वो उसी के थ्रू वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं अपने थ्रू। जैसे कि यहाँ पे एक मेटल लेते हैं, आयरन। क्या लेते हैं? आयरन का जो होता है कॉन्फ़िगरेशन वो होता है 2, 8, 14 और 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी मेटल होते हैं उसके अंदर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये यही 2, हर एक मेटल के यही 2 फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करके क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में मदद करवाते हैं। तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू फ्लो होता है। तो वैसा मेटल जो कि करंट को अपने थ्रू फ्लो होने देता है, करंट को अपने थ्रू पास होने देता है, उसको कहते हैं कंडक्टर। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे फ्लो करता है करंट, कंडक्टर किसको कहते हैं। और कुछ होते हैं अब और कुछ मेटल जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, यानी कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। तो कुछ मेटल्स के मैं नाम ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे सिल्वर हो गए, कॉपर हो गए, आयरन हो गए एक्सेट्रा, ये सारे। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है सिल्वर के थ्रू। यानी कि सबसे बढ़िया कंडक्टर जो है सिल्वर है। लेकिन सिल्वर इसलिए सब जगह यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये जो है बहुत ही कॉस्टली होता है और ये चोरी होने का डर रहता है। तो इस वजह से सब जगह सिल्वर का यूज नहीं किया जाता है। मेटल के कुछ एलॉय होते हैं जो कि जैसे हो गए नाइक्रोम, मैग्नीशियम और मैग्नीन। ये सारे एलॉय होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी तो पास कराते हैं लेकिन कि बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं, यानी कि लेस इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास होती है। इस वजह से ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कम पास होने देते हैं।
लेस इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास होती है, यानी बहुत ही कम मात्रा में इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करते हैं, यानी कि रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को। ये सारे मेटल्स रेजिस्ट करते हैं, और इसलिए आपने घरों में देखा होगा कि जितने भी हीटर होते हैं, गीजर होते हैं, सब में इस नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करता है, और उसको रोकेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को रोकेगा तो वो तो गर्म होगा। इसलिए हर एक जितने भी हीटर हो गए, गीजर हो गए, उसमें नाइक्रोम का यूज किया जाता है। अब चलते हैं इंसुलेटर की तरफ। इंसुलेटर किसको कहते हैं? इंसुलेटर वैसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास नहीं होने देते हैं, यानी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो वैसे ही मटेरियल को क्या कहते हैं? इंसुलेटर। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप प्लास देखते हैं, प्लास में कवर लगा होता है प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक क्या होता है? एक तरह का इंसुलेटर होता है। वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास नहीं होने देता है, यानी मतलब कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। तो वो वैसे मटेरियल क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं। इंसुलेटर द मटेरियल दैट डू नॉट allow to conduct or pass electricity through them is called insulator। इसको क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। तो ये हो गया इंसुलेटर का डेफिनेशन। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इंसुलेटर का। जैसे हो गया रबड़। रबड़ क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता है। जैसे हो गया इबोनाइट, ये भी एक तरह का रबड़ ही होता है, इबोनाइट। और हो गया ग्लास, प्लास्टिक जिसको पीवीसी कहते हैं, पेपर, ड्राई वुड यानी सूखी लकड़ी, ये सारे क्या हैं? इंसुलेटर है। कॉटन, माइका, बेकेलाइट एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? इंसुलेटर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू पास नहीं होने देते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है अगला टॉपिक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जबकि किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाला जाता है, किसके थ्रू? अनदर चार्ज के थ्रू। फील्ड के अंदर जब डाला जाता है तो वो उसमें क्या होता है? एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाता है तो उस चार्ज के ऊपर जितना वर्क डन होता है, उस चार्ज के ऊपर जितना वर्क डन होता है उसको मूव कराने में इन्फिनिटी टू किसी पॉइंट तक मूव कराने में जितना वर्क डन होता है उसी को कहते हैं, उसको मूव कराने में जितना वर्क डन होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि किसी पॉइंट पे एक तरह का क्या होता है? ये इमेजिनरी होता है, ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इमेजिनरी होता है, और किसी जगह का पोटेंशियल नापने के लिए उस जगह पे क्या होता है? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है, और उस पर देखा जाता है कि उसको मूव कराने में इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक मूव कराने में जितना वर्क डन होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है
डिनोट किया जाता है V से, जिसको कहते हैं वोल्ट। इसी को वोल्ट कहते हैं और इसका यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट। इसी यूनिट से इस V को निकाला गया, तो यूनिट होता है क्या, वोल्ट। 1 वोल्ट कब कहेंगे किसी चीज़ को, 1 वोल्ट तब कहेंगे जब 1 जूल वर्क डन हो जाएगा। 1 जूल वर्क डन हो जाएगा 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने में, इन्फिनिटी टू पॉइंट तक, यानी 1 वोल्ट चार्ज तब कहेंगे जब 1 जूल वर्क डन को 1 यूनिट पॉजिटिव, यानी 1 जूल वर्क डन हो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने में, तब उसको क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। जो है पोटेंशियल डिफरेंस। किसको कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। तो जो बैटरी होती है, क्या होती है, मान लीजिए ये बैटरी है, ये बैटरी होती है जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं, या तो ये वाली बैटरी होती है या ये वाली बैटरी मान सकते हैं। जैसे एक ये निगेटिव टर्मिनल हुई, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस पॉइंट पे इस टर्मिनल पे जितना पोटेंशियल है और इस टर्मिनल पे जितना पोटेंशियल है, इस दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों पॉइंट का डिफरेंस क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है PD, या फिर इसको भी कह सकते हैं, PD इज इक्वल टू वर्क डन बटे क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं कि एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क डन हुआ उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको यदि लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में तो PD पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज से V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू वर्क डन को W से और चार्ज को Q से, V इज इक्वल टू W/Q। और यह वोल्टेज जो शब्द निकला, वोल्टेज जो वर्ड निकला, ये वोल्ट से निकला, वोल्ट से बना है वोल्टेज। तो आप जो सुनते हैं वोल्टेज, वो यहीं से निकला है, वोल्ट से निकला है वोल्टेज। और SI यूनिट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्ट। अब समझते हैं 1 वोल्ट कब होगा। 1 वोल्ट जब 1 जूल वर्क डन 1 कूलम चार्ज मूव होने पे, 1 कूलम चार्ज मूव होने पे 1 जूल वर्क डन हो जाए तो 1 वोल्ट कहेंगे। 1 कूलम चार्ज मूव होने पे 1 जूल वर्क डन हो जाए, 1 कूलम चार्ज मूव होने से 1 जूल वर्क डन हो जाए तो उसको 1 वोल्ट कहेंगे। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को नापा जाता है वोल्ट मीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस को नापा जाता है वोल्ट मीटर से, जो कि क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। और यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा दूंगा कि वोल्ट मीटर कैसा होता है। और यदि हम सर्किट देखें तो इसको हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है।
ये इसको पैरेलल में लगाया जाता है हमेशा, और ये इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। इसका यदि डायग्राम देखा जाए तो ये ऐसे करके कनेक्ट किया जाता है। ये हुआ आपका, ये आपका हुआ वोल्ट मीटर, ये हुआ आपका कांटा, और ये यहाँ से ऐसे इसको ऐसे करके कनेक्ट किया जाता है, और ये हुआ पॉजिटिव टर्मिनल इसका, ये हुआ निगेटिव टर्मिनल। तो ये हुआ डायग्राम वोल्ट मीटर का। इसमें कि ये हुआ वोल्ट मीटर, ये हुआ आपका कंडक्टर, यानी जिसके थ्रू आप जिस वायर का या जिस भी चीज़ का आप वोल्टेज नापना चाहते हैं वो यहाँ कनेक्ट करें। ये हुआ वोल्ट मीटर, ये हुआ कंडक्टर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मच वर्क इज डन a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point at 128 वोल्ट। तो ये दिया गया है कि कितना वर्क डन निकलना होगा। वर्क डन इस क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्क डन कितना होगा। तो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ये दो टर्मिनल का पोटेंशियल दिया हुआ, ये एक टर्मिनल का, ये दो टर्मिनल का। तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, V = 128 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट। तो उसको घटाएंगे तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और अब यहाँ से फॉर्मूला यदि हम लगाएं तो हमने पढ़ा था कि V = W/Q होता है। क्या होता है, W/Q। तो इससे हम यदि इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन रखें तो V कितना, आगे हम फॉर्मूला लगाएंगे V = W/Q। तो यहाँ पे V का मान आया है, V का वैल्यू आया है 10 वोल्ट, और वर्क डन हमको निकालना है। चार्ज हमारे पास है 2 कूलम। तब यहाँ से इसको हमको वर्क डन निकालना है, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन हो जाएगा 20 जूल। वर्क डन बराबर 20 जूल। तो आगे आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। इससे रिलेटेड आप आगे क्वेश्चन बना सकते हैं। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट और आगे का टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।